तो जब हम इस चीज में हिस्सा लेने जा रहे हैं आज, तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा ध्यान इसके ऊपर दें कि हमें किस तरीके से इसको लेना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये उसका लहू, ये उसका शरीर एक्चुअल में है क्या जिसको हम लेने जा रहे हैं। जैसे इजरायली लोग याद करते हैं कि हम कहां थे, खुदावन हमें कहां निकाल कर लाया है, आज भी वो फसह का पर्व मनाते हैं। उसी तरह से हम जब इसमें हिस्सा लेते हैं, हमें याद करना है हम कहां थे, हम कैसे थे, हम कैसे गुलाम थे, हम कैसे बीमार थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें आजादी दी है। आमीन। आज जब हम होली कम्युनियन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, प्रभु भोज में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं जब हम उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, हिस्सा लेने से पहले हम थोड़ा कुछ सीखें होली कम्युनियन के बारे में, प्रभु भोज के बारे में। उर्दू में क्या कहते हैं, अशाए रुबानी। अशाए रुबानी में जब हम हिस्सा लेंगे, प्रभु भोज में जब हम हिस्सा लेंगे, मैं चाहता हूं हम थोड़ा टाइम 20-25 मिनट खुदावंद के लहू और उसके शरीर के बारे में, जो हमारे लिए बहाया गया, हमारे लिए तोड़ा गया, उसके बारे में सीखें, ताकि जब हम उस चीज़ में हिस्सा लें, प्रभु के लहू को अपने अंदर लें, उसकी देह को अपने अंदर लें, तो हमें पता होना चाहिए हम अपने अंदर क्या ले रहे हैं। बाइबल में लिखा है, तुम में से बहुत से लोग कमज़ोर, बीमार हो चुके हैं जो प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो सो भी चुके हैं। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा है विश्वासियों के लिए, ईमानदारों के लिए, जो मसीह में है, मसीह लोगों के लिए ये पौलुस बात लिख रहा है कि जो लोग उसके लहू और उसके शरीर में हिस्सा लेते हैं, उनमें से बहुत से लोग इसको लेने के कारण, जो शिफा की चीज़ है, जो जिंदगी की चीज़ है, उसको गलत तरीके से लेने के कारण बहुत से लोग कमज़ोर हैं, बहुत से बीमार हैं और बहुत से सो चुके हैं। तो जब हम इस चीज में हिस्सा लेने जा रहे हैं आज, तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा ध्यान इसके ऊपर दें कि हमें किस तरीके से इसको लेना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये उसका लहू, ये उसका शरीर एक्चुअल में है क्या जिसको हम लेने जा रहे हैं। हालेलुया। जैसे हम महीने में एक बार लेते हैं, बहुत से चर्चेज हैं जो हफ्ते में एक बार लेते हैं, और बहुत से लोग हैं जो घर में हर दिन लेते हैं, और ऐसे भी चर्चेज हैं जो साल में 1 या 2 बार लेते हैं। और मैंने ऐसे चर्चेस भी सुना है, मैं कभी गया नहीं उन चर्चेस में, जो होली कम्युनियन लेते ही नहीं है, जो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। तो मेरी एडवाइस है, अगर कोई ऑनलाइन सुन रहा है, हमारे जो यहाँ बैठे हैं हम सब इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन सुन रहा है, आप ऐसे चर्च से जुड़े हैं जो प्रभु के लहू और उसके शरीर में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो आपको एडवाइस है कि आपको वहां से निकलने की जरूरत है, क्योंकि ये खुदावंद के कलाम के अनुसार नहीं है, उसके खिलाफ है। हालेलुया। और जब हम इसको लेते हैं, बहुत से लोग इसको एज अ ट्रेडिशन, कि हमारे बाप दादा भी लेते आए, हमारे माँ बाप लेते थे, हम भी लेते हैं, एज अ ट्रेडिशन लेते हैं, वेरी नॉर्मल लेते हैं इस चीज को। लेकिन आज हम कुछ सीखेंगे ताकि अगली बार जब आज हम इसमें शामिल होंगे, तो हमें पता होना चाहिए हम किस चीज में हिस्सा ले रहे हैं। हालेलुया। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए हम चलेंगे। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें, पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians चैप्टर 11 और उसकी वर्स 23, 24 और 25। जी, 1 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 23 till 25। हाँ जी। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आमीन। हालेलुया। अब जब हमने 24 और 25 वर्ष पढ़ी है, उन दोनों में एक चीज कॉमन है। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मेरा शरीर लेते हो तो मेरी याद में लेना है, जब मेरा लहू पीते हो
लहू पीते समय भी आपको मुझे याद करना है। हमें उसको रिमेंबर करना है, उसको याद करना है। हमें याद करना है कि ये यीशु मसीह का शरीर है और ये यीशु मसीह का लहू है। जब भी इस चीज में आपको हिस्सा लेना है, आपको याद करना है यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह का ये लहू और यीशु मसीह का ये शरीर है। आपको पता है जब यीशु मसीह ने होली कम्युनियन किया चेलों के साथ, तब क्या चल रहा था? तब फसह का पर्व चल रहा था। फसह का पर्व जिसको पास ओवर भी बोलते हैं। उस वक्त फसह का पर्व चल रहा था। और इससे पहले कि हमें क्या याद करना है, मैं आपको फसह के पर्व के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, ताकि जब आप सुने तो आपको यह चीज समझ आ जाए। फसह का पर्व तब शुरू हुआ जब इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे और उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार होता था, उनको मारा भी जाता था, मुश्किल से मुश्किल हार्ड वर्क उनसे करवाया जाता था, सिर्फ रोटी के बदले उनसे काम करवाया जाता था और उनके ऊपर बहुत सारा जुल्म होता था। और ये वो समय था जब इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे। लेकिन तब परमेश्वर ने मूसा को भेजकर उन्हें एक संदेश दिया, उन्हें एक पैगाम दिया कि आज मैं तुम्हारे बीच में एक बड़ा काम करने जा रहा हूं और जब मैं वो बड़ा काम करूंगा तो तुम मिस्र में से आजाद होकर अपने देश को वापस जाओगे। आपको यहां तक समझ आया? अगर हाथ उठा दे अगर समझ आ रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको समझ आए, फिर हम इस चीज को पूरा समझेंगे। फसह का त्योहार वो था जब इजरायली मिस्र में गुलाम थे और खुदावन ने उनको कहा आज रात मैं तुम्हें आजाद करवाऊंगा। उन्हें एक मैसेज मिला मूसा के द्वारा और उन्हें कुछ करना पड़ना था। खुदावन ने उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और जो इंस्ट्रक्शंस दी उस इंस्ट्रक्शंस में यह था कि तुमने 1 साल का कोई नर लेना है। 1 साल का वो या तो मेमना हो और या फिर बछड़ा हो। मेमना लैम और मेमना लैम को मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। एक मेमना लेना है आपने, जो पहले साल का नर हो। आपने उसको कुर्बान करना है और अपने घर में अखमीरी रोटी के साथ उसको खाना है और अपने दरवाजों के ऊपर उसका लहू लगा देना है, ताकि वो मौत का दूत जब मिस्र में से होकर निकले तो जहां जहां वो लहू लगा होगा वो दूत उस घर में कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जहां पर लहू नहीं लगा होगा वहां पर वो घुसेगा और नुकसान करेगा। और जब मौत का दूत उस मिस्र में से निकला, कलाम में लिखा है जहां जहां उस मेमने का लहू लगा हुआ था, जहां जहां जिस घर में लोग रोटी तोड़कर उस मांस के साथ खा रहे थे, उस घर में उस दूत ने कोई नुकसान नहीं किया। और आज तक भी 2026 तक भी जो इजरायली लोग हैं वो आज भी उस बात को याद करते हैं और फसह का पर्व मनाते हैं। और वो कहते हैं एक समय था जब हम गुलाम थे, एक समय था जब हम जुल्म के नीचे थे, एक समय था जब हम कैद थे, लेकिन खुदावन ने हमें आजाद किया। उस याद में हम फसह का पर्व मना रहे हैं। वो जब जब उस त्योहार को मनाते हैं वो याद करते हैं हम कहां थे, लेकिन खुदावन हमें कहां लेकर आया। हालेलुया। समझ आ रहा आपको यहां तक? यही हमारे साथ हुआ। एक समय था जब हम पाप के गुलाम थे, जब हम शैतान के गुलाम थे, जब हम वो गलत गलत काम करते थे, जब हम बुरे बुरे काम करते थे, हम बीमारियों में फंसे हुए थे, हम लानतों में फंसे हुए थे। लेकिन एक यीशु मसीह आया जिसने अपना शरीर दिया और अपना लहू दिया और उसने कहा जो इस शरीर को लेगा, जो इस लहू को लेगा, अब वो पाप के नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि वो मेरे लहू और मेरे शरीर के द्वारा आजाद हो चुका है। बोले आमीन। हालेलुया। वो मौत का दूत था, वो दुख का दूत था जो उस घर में एंटर नहीं हुआ जहां पर वो उस मेमने का लहू लगा था। आज जिस शरीर में ये मेमने का लहू जाता है, जो यीशु मसीह है, शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो यीशु मसीह के लोगों को छेड़ सके। वो आता है, वो लोगों के घरों में आता है, वो लोगों के कामों में आता है, उनकी फैमिलीज में आता है। लेकिन जहां जहां यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, जहां जहां वो लोग हैं जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं,
उन्होंने उसको अपनी जिंदगी दी है, उसके लहू में हिस्सा लेते हैं, उसके शरीर में हिस्सा लेते हैं। कलाम में लिखा है ऐसे लोगों के पास वो शैतान नहीं आएगा। दूत उनके पास में से निकल जाएगा लेकिन उनके घरों में एंटर नहीं कर पाएगा। जैसे इजरायली लोग याद करते हैं कि हम कहां थे, खुदावन हमें कहां निकाल कर लाया है, आज भी वो फसह का पर्व मनाते हैं। उसी तरह से हम जब इसमें हिस्सा लेते हैं हमें याद करना है हम कहां थे, हम कैसे गुलाम थे, हम कैसे बीमार थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें आजादी दी है। आमीन। आपने जब भी इसमें हिस्सा लेना है आपको यह बातें याद करनी है कि यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, मेरी लानतों को, मेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। और यीशु के लहू से ताकतवर कुछ भी नहीं है। कोई बीमारी, कोई शैतानी ताकत, कोई दुख यीशु मसीह के लहू से बड़ा नहीं है। अब जब भी इसमें हिस्सा लेते हैं आपको यह बात याद रखनी है, हमने इसको ऑर्डिनरी जूस और रोटी समझ के नहीं लेना। हमें रिमेंबर करना है, यीशु मसीह कहते हैं जब तुम इसमें हिस्सा लो तो मुझे याद करो। किसको याद करो? यीशु मसीह को। पहली बात है हमें याद रखना है कि इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत यीशु मसीह का लहू है, उसकी जिंदगी है जो उसने आपके लिए और मेरे लिए दी है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? हमें याद रखना है इस चीज को, जैसे इजरायली याद रखते हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। हमें याद रखना है जिस चीज की जरूरत थी, जितना हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए पेमेंट करनी थी, वो यीशु मसीह ने वो पेमेंट कर दी है। और ये याद करते हुए इसमें हिस्सा लेना है हमें। हालेलुया। दूसरी चीज, अब यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया। अब यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया, वो कहता है जब भी ये करो मुझे याद करते हुए करो। दूसरी बात, आपको ईमान के साथ, विश्वास के साथ इस चीज को रिसीव करना है। अब बहुत लोग कहेंगे कि हम तो रिसीव करते हैं, हम पीते भी हैं, हम खाते भी हैं, लेकिन मैं दो चार बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपको रिसीव कैसे करना है। आप में से बहुत लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि जब हम इस मेज के पास आने लगती है ना, होली कम्युनियन में हम हिस्सा लेने लगते हैं, बहुत से लोग हैं जो पीछे बैठकर या अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि खुदावंद मैं इसके लायक नहीं, मैंने बहुत गुनाह किए पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में मैंने बहुत गलत काम किए, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरे लहू और तेरे शरीर में हिस्सा ले सकूं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब वो एक हफ्ता, 2 हफ्ते कोई गुनाह नहीं करते, उसके बाद इसमें हिस्सा लेने की बारी आती है तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आगे आते हैं कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, अब मैं खुदावंद की मेज में हिस्सा ले सकता हूं। लेकिन बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं अपने मन में कि खुदावंद मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। यह शैतान का एक हथियार है आपके विरुद्ध। जब शैतान आपके मन में यह डालता है तो इसके लायक नहीं है, तो यह शैतान आपके विरुद्ध एक हथियार यूज कर रहा है। जब यीशु मसीह ने कह दिया कि मेरी याद में यह लेना है, और शैतान आपको कह रहा है तू इसके लायक नहीं है, ये एक जंग चल रही है, क्योंकि शैतान को पता है इसकी ताकत क्या है। शैतान यीशु मसीह के लहू की ताकत को जानता है। और ऐसा पता क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से लोग बजाय इसके कि वो यीशु मसीह की ओर देखें, वो अपनी ओर देखते हैं। आपकी लाइफ, आपका फोकस, हमने लास्ट संडे भी सीखा था, आपका फोकस अपनी ओर नहीं, आपका फोकस यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। शैतान कभी नहीं चाहता आपको इस चीज की कीमत, इसकी अहमियत का पता चले। वो हमेशा आपको गिल्ट देगा कि अब तू इसमें हिस्सा लेने आ गया, पिछले हफ्ते तूने गुनाह किया, तूने झूठ बोला, तूने लड़ाई की, तूने पाप किया, अब तू इसमें हिस्सा लेने आ रहा है। और बहुत से लोग
इस बात के इस मैं कहता हूं इस उसकी चाल में फंस जाते हैं, उसके जाल में फंस जाती हैं कि खुदावन हम इसके लायक नहीं है, बल्कि एक झूठ है। आपको यह नहीं देखना कि आपने क्या किया, आपको यह देखना है आपके यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। यीशु मसीह कहता मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। जब यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जान दी तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? सब पूरा हुआ। शैतान चाहता आप अपनी जिंदगी की ओर देखो, लेकिन यीशु मसीह चाहता कि आप उसकी ओर देखो, क्योंकि यीशु मसीह कहता जो इसके लिए जरूरत थी, जो इसके लिए रिक्वायरमेंट थी, मैंने वो सारी पूरी कर दी है। अब आप आजादी के साथ इसमें हिस्सा ले सकते हैं, विदाउट एनी गिल्ट, कि बिना किसी पछतावे के आप खुदावंद की मेज में हिस्सा ले सकते हैं। दाऊद कहता कि खुदावंद ने मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए क्या बिछाया है? एक दस्तरखान, एक मेज बिछाया है, और मेरा प्याला उमड़ रहा है। हमारा दुश्मन शैतान है। खुदावंद ने शैतान के सामने हमारे लिए ये मेज लगाया है ताकि हम उसके लहू और उसके शरीर में हिस्सा ले सके। बोले आमीन, हालेलुया। शैतान आपको जितने भी गिल्ट करवाता है कि तू इसमें हिस्सा नहीं ले सकता, तू इसके लायक नहीं है, आपको उसको बताना है मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन जो इसके लायक था उसने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कोई चीज आपको इसमें हिस्सा लेने से नहीं रोक सकेगी, कोई गिल्ट। अब ये मत सोचना कि मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास लाइसेंस है गुनाह करने का, पाप करने का। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये जो मेज है ना, ये उसका लहू और जो उसका शरीर है, ये परफेक्ट लोगों के लिए नहीं है। ध्यान से सुने, शायद हो सकता है मैं फेसबुक पर कोई बोले कि आप गलत प्रचार कर रहे हो, लेकिन मैं बाइबल में से बताना चाहता हूं ये परफेक्ट लोगों के लिए नहीं है, ये ईमानदार लोगों के लिए है। अब परफेक्ट और ईमानदार में फर्क है। परफेक्ट वो है जो कभी गुनाह करता ही नहीं है, कुछ गलत भी नहीं करता, उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है। और ईमानदार वो है जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है, जो चर्च जाता है, जो बाइबल पढ़ता है, लेकिन अगर उससे कोई गुनाह होता है तो वो खुदावन से माफी मांगता है कि खुदावन मुझसे ये गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। वो ईमानदार है। और बाइबल में जब यीशु मसीह लोगों के, अपने चेलों के साथ प्रभु भोज ले रहे थे, वहां पर पतरस भी बैठा था जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। ही वॉज नॉट परफेक्ट। वहां पर यहूदा इस्करियोती भी बैठा था जिसने 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया। ही वॉज नॉट परफेक्ट, फिर भी यीशु मसीह ने उसे अपने मेज में आने दिया। समझ रहे हैं आप? ये परफेक्ट लोगों के लिए नहीं है, ये ईमानदार लोगों के लिए है। गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो आम विश्वासी हो, कोई पास्टर हो, कोई बिशप हो। आपको क्या लगता है हम कोई गलती नहीं करते? बहुत बार हमें भी बहुत गुस्सा आ जाता है, गुस्से में कई चीजें बोली जाती हैं। हम सब गलतियां करते हैं। वी आर नॉट परफेक्ट, बट देयर इज समवन हु इज परफेक्ट, वो यीशु मसीह, और उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। बोले आमीन। आपको ईमानदार बनना है। अगर आपसे कोई गलती होती है, आपको खुदावन के सामने आके मानना है और खुदावन से कहना है खुदावन मेरी मदद कर ताकि मैं इस चीज में से बाहर निकल सकूं, इस गुनाह में से मैं बाहर निकल सकूं। लेकिन अगर शैतान आपको कहता है तू इसमें हिस्सा नहीं ले सकता, तो समझ लिए शैतान आपके विरुद्ध कोई चाल चल रहा है। यीशु मसीह ने हमें इसके लायक बनाया। यीशु मसीह ने हमें यह हक दिया है कि हम इसमें हिस्सा लें, और खुदावन ने हमारा मेज लगाया हुआ शैतान के सामने, और उसके सामने हम इस लहू में और इस शरीर में हम हिस्सा लेते हैं। हालेलुया। आपको समझ आ रही है यहां तक? अगर नेक्स्ट टाइम आपको कभी गिल्ट करवाए ना शैतान, तो आपको उसको बताना है कि मैं वो नहीं देखता जो मैंने किया, लेकिन मैं वो देखता हूं जो मेरे यीशु ने मेरे लिए किया। उसने मुझे आज्ञा दी है कि तूने इसमें हिस्सा लेना है। उसने मुझे बोला है मेरी याद में ऐसा करना है। उसने बोला है जब तक मैं वापस ना आऊं मेरी मौत का प्रचार करना है, और आपको यह करते रहना है। लेकिन इसको पहचानते हुए, जब भी इसको लेना है, पहले याद करना है यीशु मसीह को, उसकी कुर्बानी को, जो उसने हमारे लिए किया, उसको याद करना है। दूसरी बात, इसको रिसीव करना है।
रिसीव करना है इसको। तीसरी बात, हमें उसकी आइडेंटिटी में बनते जाना है। हमने याद भी कर लिया प्रभु भोज लेते हुए, हमने रिसीव भी कर लिया, लेकिन अब इसका कुछ तो रिएक्शन होगा ना जब ये हमारे अंदर जाएगा। वो रिएक्शन ये होना चाहिए कि हम धीरे धीरे स्लोली उसकी तरह बनते जाएं, हमारा स्वभाव उसके जैसा बनता जाए, हमारा चलना फिरना उसके जैसा बनता जाए, हमारा बोलना उसके जैसा बनता जाए, हमारी जिंदगी उसके जैसी बनती जाए। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है, क्योंकि हम सब एक यीशु मसीह का लहू पीते हैं, एक यीशु मसीह की देह को लेते हैं, ये हमें एक मैसेज देता है दैट वी हैव टू बी वन। हमें अपनी यूनिटी में रहना है, क्योंकि जब हम एक ही प्याले से पी रहे हैं, एक ही देह में से खा रहे हैं, ये एक मैसेज है हमारे लिए कि हमने एक यूनिटी में रहना है, क्योंकि हम सब मिलकर यीशु मसीह की देह हैं। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई सर है, कोई बाजू है, कुछ भी है, लेकिन हम सब मिलकर यीशु मसीह की देह हैं। हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं। कलाम में लिखा है अंश अंश करके उसके जैसे बनते जाओ, बदलते जाओ। अंश अंश मतलब पता है, थोड़ा थोड़ा, स्लोली। हमारा खुदावंद इतना क्रूअल नहीं है कि वो आज आपने कुछ बपतिस्मा ले लिया, कल को बोलेगा कि आप मुझे परफेक्ट चाहिए, अगर परफेक्ट नहीं है तो जाओ बाहर। ऐसा नहीं हमारा खुदावंद। हमारा खुदावंद जानता है कि ये धीरे धीरे ये गुलामी से बाहर आया है, ये एक पाप से बाहर आया है, ये बुरी आदतों से बाहर आया है, ये नशों से बाहर आया है। इसको टाइम लगेगा, ये धीरे धीरे वैसा बनता जाएगा। और हमें धीरे धीरे वैसे बनते जाना है। जैसा जैसा हम इसमें हिस्सा लेते हैं, हमें वैसे वैसे इस चीज की अहमियत का जैसे पता चलता है, हमें उसके जैसे बनता जाना है, हमें उसके जैसा स्वभाव रखना है। हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे साथ आप कलाम खोलें, बुक ऑफ जॉन, उसका 6 अध्याय। जॉन उसका 6 अध्याय 53 आई थिंक। जी, जॉन चैप्टर 6 53 से लेकर 58 तक पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 53 till 58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, आमीन। और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब्बद तक जिंदा रहेगा। आमीन। हालेलुया। मैं 53 वर्स फिर से पढ़ता हूं, 54। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, आनंद जीवन उसी का है। आमीन। आनंद जीवन समझते हैं ना, सदा की जिंदगी। यीशु मसीह कहते, जिसने बपतिस्मा ले लिया, जिसने मुझको एक्सेप्ट कर लिया और अब वो इसमें हिस्सा ले रहा है, मेरे लहू और मेरी देह में हिस्सा ले रहा है, आनंद जीवन, सदा का जीवन उसी का है। अगर आप इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जानबूझकर या आपको रोका जा रहा है, आप आनंद जीवन को खो रहे हैं। आपको पता है इस लहू को पीने के द्वारा हम आनंद जीवन कैसे पाते हैं? आपको पता है इस चीज का? बहुत से मेडिकल के लोग यहां पर हैं। आपको यह बात पता है कि किसी भी क्रिएचर की जो जिंदगी होती है उसके लहू में होती है। इतना पता है ना सबको? किसी भी चीज की जिंदगी उसके लहू में होती है।
मैं अपने बाप से आया, आप भी अपने बाप से आए, हम बायोलॉजिकल पैदा हुए क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल फादर थे। लेकिन यीशु मसीह, हमारे अंदर बायोलॉजिकल ब्लड है क्योंकि हम अपने बाप से आए, अपनी मां से आए। लेकिन यीशु मसीह के अंदर बायोलॉजिकल ब्लड नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह, आप सबको पता है, यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो एक स्वर्गदूत ने मरियम को आके बोला कि तू आज से प्रेग्नेंट और एक बच्चे को जन्म देगी। यीशु मसीह का कोई बायोलॉजिकल फादर नहीं था, इसलिए क्योंकि वो खुदावन की ओर से कलाम आया था, वो वैसे पैदा हुआ था, उसके अंदर जोवी ब्लड था, जिसको डिवाइन ब्लड कहते हैं। उसको जोवी ब्लड भी कहते हैं, डिवाइन ब्लड भी कहते हैं। और वो डिवाइन ब्लड वो है जो परमेश्वर की जीवन का ब्लड है, जो खुदावंद की जीवन का ब्लड है, वो ब्लड यीशु मसीह के अंदर था। और जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दी, वो जो लहू बहा था वो बायोलॉजिकल लहू नहीं था, वो डिवाइन ब्लड था। अब जब उसके ब्लड में परमेश्वर का जीवन था, सदा का जीवन था, और जब हम इस ब्लड को अपने अंदर लेते हैं, हम बायोलॉजिकल ब्लड को अपने अंदर नहीं ले रहे, हम डिवाइन ब्लड को अपने अंदर ले रहे हैं, जिसमें सदा की जिंदगी है। बोले आमीन। आप समझ रहे हैं? हम जो ब्लड ले रहे हैं ये बायोलॉजिकल ब्लड नहीं है, ये डिवाइन ब्लड है। ये वो ब्लड है जो परमेश्वर की ओर से है और इसमें सदा की जिंदगी है। और यीशु मसीह कहता जो मेरा लहू पीता और मेरा मांस खाता है वो सदा की जिंदगी पाएगा। बोले आमीन। आपको ये बात समझ आई? इन चीजों की अहमियत को हमें समझना है जब हम अपने अंदर लेते हैं। नॉर्मल नहीं लेना, इन चीजों को एक ट्रेडिशन के तौर पर नहीं लेना, हमें इसकी अहमियत का पता होना चाहिए। और जो इस चीजों में हिस्सा लेता है, पहली बात उनके लिए जो यीशु मसीह ने इन वर्सेस में बोली, वो पहली है कि वो सदा का जीवन पाएगा। दूसरी चीज यीशु मसीह ने बोली कि मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, फिर जिंदा कर दूंगा। यहां से जाना जरूरी है, हम यहां से चले जाएंगे, यहां पर हर एक का मरना जरूरी है, लेकिन यीशु मसीह कहता जो मेरे लहू और मेरे मांस में हिस्सा लेता है उसको मैं आखिरी दिन फिर जिंदा कर दूंगा। और उसके बाद कोई मौत नहीं है उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह में है। हालेलुया। तीसरी बात जो यहां पर लिखी है, जो मेरा लहू और मेरा मांस लेता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है, मतलब कि कायम बना रहता है। जब हम इस चीज को अपने अंदर लेते हैं, ये हमें हेल्प करता है कि हम मसीह में कायम रहें, उसमें स्थिर बने रहें। क्योंकि हम जानते हैं जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर एक की जिंदगी में, चाहे वो फैमिली के तौर पर हो, फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, हम सब प्रॉब्लम में से गुजरते हैं। लेकिन ये लहू और ये शरीर हमें ये ताकत देता है कि हम उसमें कायम बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। और चौथी बात जो यीशु मसीह ने कही, जो मेरा लहू और मेरा मांस खाता है वो मेरे कारण, अपने कारण नहीं, वो मेरे कारण क्या होगा? जिंदा रहेगा। अब आपको वो बात समझ आई जो मैंने पहले आपको बताई थी। आपको अपनी ओर नहीं देखना, आपको यीशु मसीह की ओर देखना। आपको ये नहीं देखना आपने क्या किया, आपको ये देखना आपके यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह कहते जो मेरा लहू लेता और मेरा मांस खाता है वो मेरे कारण जिंदा रहेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। आपको इस मेज के पास जब भी आना है, किसी गिल्ट के साथ नहीं आना, लेकिन ईमानदारी के साथ आना है। ईमानदारी क्या? कि जो आपसे गुनाह हुआ उनको मानकर खुदावन से कहो, खुदावन मैं इनको छोड़ता हूं, खुदावन मेरी मदद कर, मैं इस चीज में से बाहर आ सकूं। आपने जब भी आना है एक कॉन्फिडेंस के साथ आना है कि जितनी रिक्वायरमेंट थी इस चीज के लिए, इस मेज के लिए, वो यीशु मसीह ने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी है। अब मैं अपनी ओर नहीं देखता, मैं उस सलीब की ओर देखता हूं जहां पर यीशु मसीह ने यह लहू बहाया और अपना शरीर तड़वाया। बोले आमीन। आपको समझ आ रहा आज का वचन? आपको इसकी अहमियत पता चल रही है? क्या है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत से लोगों को पता भी होगी, अच्छी बात, आपके लिए रिवाइज हो गया, रिवीजन हो गई है। लेकिन ये बहुत एक बड़ी चीज है, बहुत इसकी मेरा मानना है हमारे मसीही जीवन में बिलीवर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज की है।
जब हम उसकी मेज में शामिल होते हैं, जब हम उसके लहू और उसके बदन को अपने अंदर लेते हैं। ये हमें ताकत देता है, ये हमें मसीह में कायम रखता है, ये हमें सदा की जिंदगी देता है, और ये हमें एक कॉन्फिडेंस देता है, एक विश्वास देता है कि जब हम मर भी जाएंगे और खुदावन के पास जाएंगे, खुदावन कहता आखिरी दिन मैं तुम्हें फिर जिला उठाऊंगा, और उसके बाद हमारे लिए जो मसीह में है उनके लिए कोई मौत की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी अब इसके पास आना है, आपको मेज पर आज मेज में हिस्सा लेने जा रहे हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ आना है। आपको रिमेंबर करना है मसीह ने आपके लिए क्या किया, आपको विश्वास के साथ इसको रिसीव करना है। मैं 2014 में एक स्कूल में गया था, स्कूल ऑफ ब्रेक थ्रू में। वहाँ पर इसके बारे में हमें स्पेशली पढ़ाया गया था, और वहाँ पर एक पास्टर आए थे इंडिया से, नागालैंड से, पास्टर आलिम जामेर, और बड़े अच्छे खुदावंत के दास हैं, अभी वो सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने इसके ऊपर हमें वचन दिया था कि क्या, उन्होंने अपनी गवाहियां बताई थी कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो मसीह में हैं, वो किसी बड़ी और खतरनाक बीमारी में फंस गए हैं, लेकिन उन्होंने एक विश्वास दिखाया, उन्होंने प्रण किया, एक वो लिया, डिसीजन लिया कि हम इस चीज को रोज लेंगे और विश्वास के साथ लेंगे। और उन्होंने बताया लोगों के कैंसर तक ठीक हुए हैं। यीशु मसीह का लहू वो लहू है जिसने बीमारियों के ऊपर, लानतों के ऊपर, हमारे पापों के ऊपर विक्ट्री प्राप्त की है। अब यही लहू जब आप रोज लेंगे, ये लहू आपकी रगों में जाएगा, ये वही लहू है, और ये आपको पापों के ऊपर, गुनाह के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, लानतों के ऊपर आपको विक्ट्री देगा। बोले आमीन। कैसे भी बीमारी हो, कैसे भी आप मुश्किल में, आप इस चीज को अगर ले सकती हैं, आपकी मर्जी है। हम महीने में एक बार लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, कई हफ्ते में लेते हैं, कई रोज भी लेते हैं, ये आपकी मर्जी है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप रोज भी ले सकते हैं, आप हफ्ते में एक बार भी ले सकते हैं, आप महीने में भी ले सकते हैं, लेकिन एक विश्वास के साथ लेना है। जो मैं लहू लेने जा रहा हूं, ये कोई बायोलॉजिकल लहू नहीं है, ये डिवाइन ब्लड है। ये वो ब्लड है जो खुदावन यीशु मसीह के रगों में था, और उस लहू ने हर चीज के ऊपर जय पाई है, हर चीज के ऊपर विक्ट्री पाई है। अगर मैं इसको अपने अंदर लूंगा तो मैं भी उन चीजों के ऊपर विक्ट्री पाऊंगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए खुदावन, जो आपने हमें सिखाया है कि आपके लहू और आपकी देह की क्या इंपॉर्टेंस है। खुदावन, जब हम आपकी मेज में शामिल होते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, होने दीजिए जब आपका लहू हमारे अंदर जाता है, क्योंकि ये वो लहू है जिसने पाप के ऊपर जय पाई, जिसने बीमारियों के ऊपर जय पाई, जिसने लानतों शराबों के ऊपर जय पाई। खुदावन, जब ये हमारे अंदर जाता है, हम हर तरह की वैसी चीज पर जो शैतान की ओर से है खुदावन, हम उसके ऊपर जय पाएं और विक्ट्री पाएं। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपका लहू हमें सिखाता है कि हम आपके जैसे बनते जाएं, और खुदावन जब हम आपके लहू और आपकी देह को अपने अंदर लेते हैं खुदावन, हम अंश अंश कर कर बदलते जाएं, हम धीरे धीरे आपके जैसे बनते जाएं मेरे खुदावन, और आप हमारी मदद करें। हम धन्यवाद करते हैं, आपने वो सब चीज़ें पूरी कर दी है जो हमें इसमें शामिल होने के लिए ज़रूरी थी खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, सारा जलाल सारी महिमा आपके नाम को मिले। हम यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन।